सुबह की हल्की रोशनी, मंदिरों के घंटों की आवाज और भक्ति से भरा हुआ एक पवित्र स्थान चित्रकूट, जहाँ का हर कोना रामायण की एक पवित्र कहानी सुनाता है। हनुमान धारा से दर्शन करके अब हम जा रहे हैं कामतानाथ मंदिर और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, जो लगभग 5 किलोमीटर का पवित्र पथ है। आफ्टर हनुमान धारा, नाउ वी आर गोइंग टू कामतानाथ मंदिर। I will show you the temple and also the परिक्रमा। कामतगिरी को भगवान श्री राम का निवास स्थान माना जाता है और यह पर्वत भी दिव्य माना जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का समय बिताया था। कामतगिरी में कामतानाथ के 4 प्रमुख द्वार हैं और परिक्रमा शुरू होती है कामतानाथ जी के मुख्य प्रवेश द्वार वाले मंदिर से। यही वो मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके मैंने भी अपनी परिक्रमा शुरू की और ये 5 किलोमीटर सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि शांति और श्रद्धा का भी अनुभव कराते हैं। कुछ लोग अपनी भक्ति से ऐसे दंडवत भी करते करते पूरे 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं और कुछ लोग नंगे पैर और जिनके पैर में कुछ तकलीफ होती है वो व्हील चेयर या फिर चप्पल पहनकर भी लगा सकते हैं। कामतगिरी पर्वत का जो महत्व है या फिर इसके पीछे की जो कहानी है वो यह है कि जब श्री राम लगभग 12 साल तक चित्रकूट में रहने के बाद यहाँ से जाने लगे तो कामतगिरी पर्वत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जब कोई आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है। 12 साल इज नॉट अ शॉर्ट टाइम, इट इज मोर देन अ डिकेड। तो कामतगिरी पर्वत ने श्री राम को ये बताया, तो उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी और इसलिए इस पर्वत का नाम भी कामतगिरी पर्वत पड़ा। रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, नींबू पानी, गन्ने का जूस और सब कुछ ही मिल जाएगा खाने पीने का। पर 5 किलोमीटर में मुझे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कुछ खाने पीने की। साथ ही में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे पूरी परिक्रमा में, तो आप रुक कर वहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ के मशहूर लंगूर और बंदर, इसलिए अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। अभी हम आ गए हैं कामतानाथ जी के दूसरे प्रमुख मंदिर में। कामतानाथ जी भी राम जी का ही स्वरूप है और सनातन धर्म की यही एक सुंदर बात है कि यहाँ प्रकृति को भी पूजा जाता है। यह पर्वत सिर्फ एक पत्थर नहीं होते बल्कि जीवित शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत हो या फिर ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत, दोनों ही भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। लोग यहाँ पर भंडारा भी कराते रहते हैं, तो ये वही चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बंदरों को खिलाने के लिए भी काफी सारी शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पे केला या फिर चने खरीद कर बंदरों को खिला सकते हैं। जब श्री राम को वनवास मिला था तो उनके छोटे भाई भरत अपने ननिहाल में थे। तो आई थिंक ये भी मंथरा जी की स्ट्रेटेजी का पार्ट ही होगा। पर जैसे ही भरत जी को पता चला कि राम जी को वनवास दे दिया गया है, तो वो उनको वापस अयोध्या ले जाने के लिए यहीं पर आए थे
और ऐसा माना जाता है कि वो मोमेंट इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था कि धरती भी पिघल गई थी और उनके पद चिन्ह धरती पर बन गए थे, जो कि आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, चित्रकूट चिंता हरण आए सुरभि के चैन, पाप कटे 4 युग के देख कामता नैन। इसका मतलब यह है कि चित्रकूट एक ऐसा पावन स्थान है जहां जाने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और कामतानाथ जी के दर्शन करने से चारों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरी भी कामतानाथ जी की परिक्रमा अभी पूरी हो गई है और आई होप आपको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा। तो हमने फिर से कामतानाथ जी के प्रमुख मंदिर के दर्शन किए और फिर हम चल दिए रामघाट की तरफ। मंडली निरुद्ध दुर्धरत्पुरत्पूर्ण कीर्तिनीतं समर्थवन्तकन्धर दीपनिर्धरिधरक्षयोपकीर्तिकिञ्जुनं कलानिधानपल्कुमप्रियं जगद्विशङ्कर दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम फिर से जा रहे हैं रामघाट मध्य गजेंद्रनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। ये शिव जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर 108 बार यज्ञ करके शिव जी को प्रसन्न किया था और शिव जी ने प्रसन्न होकर एक ऐरावत हाथी के समान उनको दर्शन दिए थे और इसलिए उनका नाम मध्य गजेंद्रनाथ है। दूसरा शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में श्री राम जी ने की थी और तीसरे शिवलिंग की स्थापना महासती मां अनसुईया के पति श्री अत्रि ऋषि ने की थी और चौथे शिवलिंग की स्थापना ऋषि अगस्त्य ने की थी। So I hope you enjoyed this video. Keep supporting and subscribe my channel for more videos.